Hello students, I welcome you all in my lecture series. I am teaching here the subject analog electronics, and in this subject analog electronics I will teach you the first topic. This is the diode circuit, and by this lecture I will cover PN junction diode and BI characteristics of a diode. They are basically at low temperature. Semiconductors act like insulator, but at higher temperature they begin to conduct. Why I am talking about the semiconductor? Because diode is made up with the help of the semiconductor materials. So the property of the semiconductor material, this is the at low temperature it behaves like insulator, but at higher temperature they begin to start conducting. The doping of semiconductor leads to production of p-type and n-type material. Now I am talking about the doping. Doping means adding some extra material in the pure form of the semiconductors. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस डोपिंग? क्या पर्पज़ क्या है इसका, क्यों हम डोपिंग करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर विल एक्ट लाइक इंसुलेटर, बट एट हायर टेम्परेचर दे बिगिन टू कंडक्ट. लेकिन इनकी कंडक्टिविटी फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो कंडक्टिविटी, एप्रिशिएबल कंडक्टिविटी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? डोपिंग करनी होती है. डोपिंग मीन्स यानी कि हमें कुछ जो है वो जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर जो है वो वी हैव टू ऐड सम other materials of the either they will be of trivalent यानी कि थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट और they will be the फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट. यानी कि आप जो है वो इसमें क्या करोगे कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट या फिर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को जो है वो आप इसमें ऐड कर दोगे. तो उस तरह से अगर आप थर्ड ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हो, डोप करते हो, तो इसका मतलब क्या है? देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. और अदरवाइज जो अगर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी आप अगर उसमें ऐड करते हो तो कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा? देन इट विल फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो ए जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड. डायोड क्या है ये? अब आपने पी टाइप मटेरियल बना लिया, एन टाइप मटेरियल बना लिया. आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को अगर आप एटोमिकली अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर भी आप उसे ज्वाइन कर दो, सपोज दिस इज़ द सिंबल ऑफ द डायोड एंड दिस इज़ द डायोड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. यहाँ क्या है? ये जो पोर्शन है ये पोर्शन अलग मटेरियल का होता है और ये पोर्शन जो होता है वो अलग मटेरियल का होता है. और यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है. दिस इज़ द ये क्या है? दिस इज़ द पी एन जंक्शन, यानी कि पी और एन टाइप मटेरियल जो है वो यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं. तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज द जंक्शन. तो ये जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डायोड. वो क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ डायोड होगी. यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड अप्रॉक्सीमेट द बिहेवियर ऑफ आइडियल डायोड बट हैव ए कंडक्शन वोल्टेज ऑफ अबाउट 0.7 वोल्टेज. ये डायोड के बारे में बताया हुआ कि इसका जो कंडक्शन वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट रहता है. देयर आर ऑल्सो ए वाइड रेंज ऑफ स्पेशल डायोड्स, यानी कि और इसके अलावा पी एन जंक्शन डायोड के अलावा भी हमारे जो डायोड होते हैं उनका नाम होता है, जैसे सपोज दिस इज़ द एलईडी आप जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड. यानी कि इसमें क्या होगा? अगर ये कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब लाइट इमिट होगी. इसी तरह से फोटो डायोड होता है, जेनर डायोड होता है. अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के डायोड जो है वो यूज होते हैं. अब कह रहे हैं कि आइडियल डायोड में क्या होता है? व्हाट इज इनसाइड आइडियल डायोड? आइडियल डायोड का मतलब ये है कि जिसमें कि केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे. एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड. ये जो डायोड है आपका, ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल है, इसके दो टर्मिनल होते हैं डायोड के. एक टर्मिनल कहलाता है एनोड और दूसरा टर्मिनल कहलाता है कैथोड. यहाँ पर एनोड को अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज अगर बैटरी से सप्लाई कर दूँ, यानी कि यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव यहाँ जोड़ दूँ और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल आपने इधर साइड में जोड़ दिया. ये जो पर्टिकुलर पोर्शन ये कहलाता है पी टाइप मटेरियल और ये वाला पोर्शन जो है कहलाता है एन टाइप मटेरियल. अगर जो पी टाइप मटेरियल उसको पॉजिटिव कर दें और एन टाइप मटेरियल को अगर नेगेटिव कर दें तो इसमें क्या होगा? ये इमीडिएटली करंट स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो करंट है वो दिस इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड करंट. लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए, अगर इसका अपोजिट मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव कर दिया जाए, अगर ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव कर दिया जाए, ये वाले टर्मिनल को पॉजिटिव किया जाए और इसको नेगेटिव कर दिया जाए, तो करंट जो होगी वो इसका मतलब इधर फ्लो करनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है. करंट विल नॉट फ्लो इन दिस कंडीशन. आइडियल डायोड वो होता है जिसमें कि करंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप वोल्टेज इसमें लगाओगे, जैसे करंट स्टार्ट होगी फ्लो करना.
इसका मतलब कि सेमीकंडक्टर्स, अब आते हैं सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर पढ़ते हुए फिर उसके बाद आगे चलेंगे डायोड की तरफ। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि फोर्थ ग्रुप एलिमेंट यानी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर कॉल्ड एज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इनके जो आउटर मोस्ट सेल होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, यानी केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो एट वेरी लो टेम्परेचर दीज हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दे आर बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर। एज द मटेरियल वार्म्स अप, जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है, सम इलेक्ट्रॉन ब्रेक फ्री एंड कैन मूव अबाउट, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही जो आप देख रहे हो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है वो अपने आउटर मोस्ट सेल से फ्री होकर के मतलब बाहर आने लगते हैं, इमीडिएटली कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है वो इसकी बहुत कम होती है। हाउएवर सेमीकंडक्टर्स हैव सेवरल प्रॉपर्टी दैट मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है, यानी कि ये दोनों तरह से ही बिहेव करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूँ तो वो हो सकता है कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे और या फिर हो सकता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में अभी बताया कि जो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो कहलाता है जैसे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दीज आर कॉल्ड एज द प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दी थर्मल वाइब्रेशन रिजल्ट्स इन सम बॉन्ड्स बीइंग ब्रोकन जनरेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। दीज लिव बिहाइंड होल्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजेसेंट एटम्स एंड देयरफॉर आल्सो मूव अबाउट। अब यहाँ पर एक होल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करता है, दूसरी जगह पहुँचता है, तो यहाँ क्या होगा, इस पर्टिकुलर जगह पर क्या होगा, अगर मैं इसको देखूँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया है तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द होल। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है एंड ऑन होल देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर एंड होल्स आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। नाउ डोपिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एडिंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल यानी कि एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ड्रास्टिकली अफेक्ट इट्स प्रॉपर्टी, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम से चेंज कर देती है। तो होता क्या है, एडिंग सम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, अगर मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, अगर इनको मैंने मिला दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन गिव्स एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, एकदम से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा एंड प्रोड्यूस एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? आप जानते हो कि अपना जो मटेरियल जर्मेनियम, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैंने इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से इससे जो है दिस इज फॉर द, तो इसमें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, इनके 4 इलेक्ट्रॉन, इनके 4 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर के क्या करेंगे, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर ऑक्टेट पूरा हो गया उसके बाद इस जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है कि जब हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें बहुत मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन आपको मिला है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसीलिए इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं जो हूँ वो इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ, इफ आई एम एडिंग द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा, देन इन प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन इट गिव्स होल्स, बिकॉज वाई, क्योंकि भाई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और आपने उसमें ऐड कर दिया सपोज बोरॉन, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए तो एक वैकेंसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द पॉजिटिव, देयर इज पॉजिटिव होल, जैसे मैंने बताया कि होल के ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव, उसको जो है ना पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम इसे बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो बोथ एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल है मच ग्रेटर कंडक्टर देन प्योर सेमीकंडक्टर। अब ये होल क्या करेगा, अब होल जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की खोज में रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये हमेशा इसके उसमें रहेगा तो इसकी करंट कंडक्टिविटी जो होगी वो हमेशा ज़्यादा रहती है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल की। दिस फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जिसका मतलब मैंने आपको 2 तरह के मटेरियल बताए, एक तो बताया मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड अनदर इज कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो प्योर फॉर्म होती है दैट वन इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, एंड जो इम्प्योर फॉर्म होती है जिसमें कि आपने
डोपिंग की हुई है, इनकी पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो आपने ऐड की हुई है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट चार्ज कैरियर्स इन ए डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या क्या है उसमें? पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और पी टाइप मटेरियल में कौन से होंगे? पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। लेकिन ये जो होते हैं कुछ ना कुछ इसमें जो है वो ये भी हो जाता है कि कुछ उसमें जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हों। अब माइनॉरिटी क्या कहलाएंगे? सपोज दिस इज़ द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप है तो इसके अंदर होल्स क्या होंगे? होल्स जो है वो सारे के सारे बहुत सारे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर होल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं तो ये कहलाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन कुछ इम्प्योरिटी की वजह से यहाँ पर जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसी तरह से एन टाइप मटेरियल में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे? जो होल्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके नंबर ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द majority charge carrier. Now how the PN junction made in the diode? तो PN junction अब क्या है? तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप की मटेरियल P और N, जैसा कि बता रहे हैं, P टाइप मटेरियल एंड N टाइप मटेरियल। P टाइप मटेरियल में क्या है? होल्स हैं, और N टाइप मटेरियल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नेगेटिव इस पर बना हुआ है, तो इसका मतलब इसमें N टाइप होल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इन दोनों मटेरियल को मैं, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये, दोनों को अगर मैं एटोमिकली यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, एटोमिकली मीन्स यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर दिया इन दोनों मटेरियल को, तो वन फिनोमेना इज हैपन हियर एट द जंक्शन पर एक जो होता है, एक फिनोमेना अकर होता है, और उसकी वजह से जो है वो डिप्लेशन लेयर बनती है। अब ये डिप्लेशन लेयर क्या है? इमीडिएटली जैसे ही पीएन जंक्शन बनेगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करके यहाँ पर पॉजिटिव होल के साथ में रिकम्बाइन हो जाएंगे, और इनको जो है वो यहाँ पर जो नियर दी जंक्शन, जहाँ पर जंक्शन बन रही है वहाँ पर जो होगा वो इमीडिएटली पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की लेयर रह जाएगी। यानी कि अब इस पर क्या है? सीधी सी बात यह है कि इसको पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से दिखाया है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है अपना दे सकता है, तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, और ये ले सकते हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव करके होल के साथ में रिकम्बाइन हो गया, तो पास के जितने भी जो पीएन जंक्शन है वहाँ के आसपास जितने भी ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स, यहाँ क्या होगा? दे विल बी न्यूट्रल आयंस। अब ये न्यूट्रल आयन बन गए। अब इसमें क्या होगा? अब इसकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रल आयंस की एक लेयर बन जाती है। ये जो लेयर है, एक साइड में जो पीएन जंक्शन की एक तो पॉजिटिव लेयर होती है पॉजिटिव आयंस की, और दूसरी तरफ जो होती है वो नेगेटिव एटम्स की, नेगेटिव आयंस की लेयर रहती है। अब इस तरह से क्या होगा? इस तरह से ये होगा। अब अगर फर्दर अगर मैं देखूं कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का ये वाला रिकम्बाइन होने के लिए इस होल के पास पहुँचना चाहता है, इधर जो होल्स पड़े हुए हैं, तो अगर ये इस साइड में मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, जंक्शन पर पहुँचने के बाद इसको जो है वो इतना जो नेगेटिव फोर्स है, और ये भी अपने आप में नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों के बीच में एक रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसको इधर आने, फर्दर मूव करने नहीं देगा, और इस वजह से जो होगा फर्दर रिकम्बिनेशन दैट विल बी स्टॉप हियर। जब स्टॉप हो गया यानी कि अब जो है वो फर्दर रिकम्बिनेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लेयर बन गई। इस लेयर को हम बोलते हैं, जहाँ तक भी ये रिकम्बिनेशन हो चुका होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लेशन लेयर, एंड इट्स नेम इसका एक दूसरा नेम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेस चार्ज लेयर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर? अब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव आयन की लेयर है, यहाँ पर नेगेटिव आयन की लेयर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल बैरियर। एक वोल्टेज यहाँ पे सेटअप हो गया। अब इसकी वजह से जो है वो फर्दर रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, एंड अब फर्दर रिकम्बिनेशन अगर कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये बैरियर को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे कि मेरी गाड़ी मेरी मूव कर रही है और एक रास्ते में जो है वो टोल टैक्स आ जाए, तो वो दैट इज कॉल्ड एज द बैरियर। तो जब तक मैं उसके टोल टैक्स को पैसा नहीं चुकाऊँगा तब तक जो है वो बैरियर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की
फर्दर मूव कराने के लिए इसमें इतना ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, जिस वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि ये आगे मूव कर सकें, इस डिप्लेशन लेयर को पार कर सकें। तो फर्दर डिफ्यूजन जो होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर बीबी। इसको जो है वो बीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पॉजिटिव आयंस की लेयर और यहाँ पर नेगेटिव आयंस की लेयर जो है, और ये जो है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द बैरियर वोल्टेज। यहाँ देख रहे हो आप कि 0 वोल्टेज है और धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे आकर के इतना वोल्टेज हो गया। नाउ वर्किंग ऑफ द डायोड, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्किंग डायोड। अब आपका डायोड बनके तैयार हो गया, आपने पी टाइप मटेरियल एक तरफ ले लिए, एन टाइप मटेरियल जो है ना दूसरी तरफ है, और दूसरा जो है बीच में एक जंक्शन है, इसको बोल रहे हैं पीएन जंक्शन, और वहीं पर ही आसपास जो है वो एक रीजन है जो कि डिप्लेशन रीजन कहला रहा है। अब ये यहाँ नैरो लिखा हुआ है, नैरो का मतलब ये है कि एक छोटा सा पतला सा जो है वो डिप्लेशन रीजन बना रहता है। अब अगर मैं इस टर्मिनल को पी टाइप मटेरियल को हम पॉजिटिव बैटरी के सोर्स से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को जो है वो एन टाइप मटेरियल से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट ऑफ बैटरी रहता है दैट इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बायस। अब इसमें क्या होगा, अगर ये इस तरह से, यहाँ पर कुछ आप देख रहे हो कि some holes are there, it is shown by white color and by this orange color, these are the electrons. So in p-type material there are so many holes, but few electrons are also be there. So these holes are in, जो holes है वो क्या है, they are in majority, they are at majority charge carrier, और ये किसमें है, minority charge carrier। तो इसमें क्या होगा कि अगर एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप में इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दे आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। अब क्या हुआ, अगर आपने नेगेटिव बैटरी टर्मिनल यहाँ लगाया हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव फोर्स यहाँ से है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव फोर्स आपने यहाँ लगाया, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस नेगेटिव की वजह से रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अब क्या होगा, ये फोर्स बाहर का ज़्यादा है, आपने अगर यहाँ पर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं 0 से शुरू करके, अगर आप इस फोर्स को ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जंक्शन को क्रॉस करेगा। अब इस जंक्शन को क्रॉस कब तक नहीं कर पा रहा था, जब तक कि ये वोल्टेज यहाँ पर वी था, यानी कि पोटेंशियल बैरियर था। अब जैसे ही आपका ये वोल्टेज वी जो आपने लगाया है, वी का मान ग्रेटर देन वी हो जाए, वैसे क्या होगा, जब ये वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इसके बाद इतनी एनर्जी है कि ये इस जंक्शन को क्रॉस कर सकता है। उसी समय पर जो है वो जो डिप्लेशन लेयर है जो धीरे धीरे कम हो रही है, एकदम से वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो करंट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, यानी करंट जो है वो यहाँ से इस तरह से फ्लो करनी शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस, यानी वोल्टेज इस एक्सिस पे लगाया है, और करंट जो है वो मैं इसमें फ्लो होने वाली करंट को देखना चाहता हूँ। यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पियर रेंज में रहती है। यहाँ पर देखते रहो कि आप जब तक वोल्टेज को जितना रहता है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 के बाद धीरे धीरे करके करंट जो है बिल्डअप होना शुरू होती है, बढ़ना शुरू करती है, और कुछ इस तरह से ग्राफ इसका रहता है, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। तो डायोड इज़ नॉट ए लीनियर डिवाइस, इट इज़ द नॉन लीनियर डिवाइस। तो ये तो फॉरवर्ड बायस में वर्किंग हुई इसकी, यानी कि अगर आप वोल्टेज अब आगे और बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। अब इसकी रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर बैटरी के टर्मिनल इसमें जो है वो अपोजिट कनेक्ट कर दिए जाएँ, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आई एम कनेक्टिंग टू द पी टाइप मटेरियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू द एन टाइप मटेरियल, उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन दे विल बी अट्रैक्ट बाय दिस पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव फोर्स। तो इसमें क्या होगा, जब ये अट्रैक्ट हुए तो इसका मतलब होगा कि ये डिप्लेशन लेयर होगी वो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब जब अगर लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब कंडक्शन होगा, कंडक्शन तो वास्तव में नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन तो भाई होने के लिए ये करंट यहाँ से फ्लो होना ज़रूरी है। अब कंडक्शन जब नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्स बायस में कहते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन ये बात जो है वो 100% जो ट्रू है वो आइडियल डायोड के लिए। आइडियल डायोड में रिवर्स बायस में करंट इस तरह से फ्लो नहीं करती है। लेकिन जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यानी कि प्रैक्टिकल डायोड जो बनाते हैं, प्रैक्टिकल डायोड में कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, यानी कि मटेरियल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी रहती हैं। इम्प्योरिटी किस टाइप की, पी टाइप मटेरियल के अंदर आपको बताया था कि केवल होल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ माइनॉरिटी चार्ज करे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी में इसमें जो है वो होल्स रहते हैं। अब क्या करेंगे, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को तो ये फेवरेबल है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव जो है वो ये निगेटिव इसको इस साइड में मूव कराएगा।
और करंट जो होगी वो इसका मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर करंट ये फ्लो कर रही है और चार्ज कैरियर कौन से, माइनॉरिटी बहुत ही कम है, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी क्या होगी भाई, करंट तो होते इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन कम फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब कम फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट की वैल्यू भी बहुत कम होती है। तो रिवर्स बायस में जैसे जैसे अगर आप ये वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, अगर आप इस करंट की वैल्यू जो है वो इस तरह से बढ़ जाएगी, यानी कि धीरे धीरे ये करंट बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय तक जो है वो ये सैचुरेट करती रहेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में कुछ ऐसा होता है कि जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक डाउन, कि करंट एकदम से बढ़ जाती है। ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द ब्रेक डाउन एंड दिस इज कॉल्ड हियर दिस इज कॉल्ड एज द जेनर ब्रेक डाउन। एंड अगर मान लो कि आगे जाके होता है दिस इज कॉल्ड एज द एवलांची ब्रेक डाउन, यानी कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम बढ़ा दें तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो है वो एकदम से ब्रेक डाउन होगा, यानी कि जंक्शन ब्रेक होगी और बहुत सारे जो है वो यानी कि सो मैनी चार्ज कैरियर्स विल बी डेवलप्ड देयर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर करंट इमीडिएटली बढ़ जाती है। ये कहलाती है सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक डाउन। फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से दी जाती है, I इक्वल्स टू IS e⁻EV अपॉन ईटा KT - 1। यहाँ पर I क्या है, I द करंट जो फ्लो कर रही है, IS रिवर्स सैचुरेशन करंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया था रिवर्स सैचुरेशन जो रिवर्स डायरेक्ट फ्लो कर रही है, E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, V जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है, की जो है वोल्ट्समैन कांस्टेंट है, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड ईटा इज ए कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ 1 to 2 डिटरमाइंड बाय द जंक्शन मटेरियल। जो भी जंक्शन मटेरियल होगा उस पर ईटा की वैल्यू डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 to 2 रहती है। तो अगर मैं BI कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं कि BI कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इसकी ड्रॉ करूं, वैसे तो आप देख ही चुके हो, अब इसमें कुछ रह नहीं जाता है समझने के लिए। अब आप एक बार जल्दी से देख लो। अगर आइडियल डायोड की बात करूंगा तो उसके केस में क्या होगा, आइडियल डायोड में जो करंट होगी वो अगर आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हो तो वहाँ पर जो इमीडिएटली करंट जो होगी वो बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी। और अगर मान लो कि वोल्टेज को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो, रिवर्स बायस करते हो, तो वहाँ पर जो होगी वो करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, प्रैक्टिकल डायोड में जो करंट होगी फॉरवर्ड बायस के केस में आपको भी बताया कि प्रैक्टिकल डायोड के केस में जो है वो करंट कुछ इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। और ये कब बढ़ेगी, कहाँ से शुरू होगी, कुछ समय तक तो वो जीरो रहेगी, यानी कि जब वोल्टेज अप्लाई आपने जो किया उसका मान अगर BB से ग्रेटर होता है तब तो करंट राइज होना शुरू करेगी। और अगर मान लो कि V का मान BB से कम रहता है तो इसका मतलब करंट विल बी जीरो, उस समय जो भी करंट यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट भी कितनी रहेगी, ये जो करंट है बहुत ही कम रहती है और नैनो एम्पियर रेंज की करंट रहती है। लेकिन एक ब्रेक डाउन वोल्टेज जो कहते हैं, यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज जो जेनर ब्रेक डाउन और एवलांची ब्रेक डाउन कहलाता है, वहाँ पर जो है वो चार्ज कैरियर्स के प्रोड्यूस होने की वजह से इमीडिएटली करंट जो होगी वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप IV कैरेक्टरिस्टिक को आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो दो तरह के ब्रेक डाउन होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, द एवलांची ब्रेक डाउन एंड जेनर ब्रेक डाउन आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म बाय विच PN जंक्शन ब्रेक। अब ब्रेक डाउन जैसा कि नाम ही ब्रेक डाउन बता रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसका मतलब PN जंक्शन जो होती है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो द जेनर एंड एवलांची ब्रेक डाउन बोथ अकर इन डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो प्रैक्टिकल डायोड की अगर मैं बात करूँ तब तो वहाँ पर रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है, लेकिन अगर मैं आइडियल डायोड की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो है वो करंट फ्लो नहीं करती है। इस तरह से आपने देखा कि डायोड जो है वो हमारा जो डिवाइस है वो कैसी डिवाइस है, यानी कि उसमें जो है वो केवल वन डायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। दूसरी डायरेक्शन में अगर मुझे करंट फ्लो करानी है तो वहाँ पर जो होगी मुझे वहाँ पर एक वोल्टेज ऐसा वहाँ पर लगाना पड़ेगा जो कि उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।